हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कल मैंने पीडीएफ के थ्रू आपको समझाया था कुछ चीज़ें, बट यहाँ पर मैं आपको जो बिहार के निवासी हैं या फिर बिहार के बाहर हैं सभी के लिए कॉमन वीडियो बनाए हैं। जो भी आप सभी के डाउट्स आते हैं उसी से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आती हूँ। इसके अलावा कोई भी और टॉपिक्स जो कि आपको ना समझ में आया कि डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे अभी आप सुन रहे होंगे कि सीटेट में लोग एडिट करके गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली, आपको पता है माध्यमिक उच्च माध्यमिक उनका डॉक्यूमेंट सभी ने अपना बनवा के रख ही लिया है, जो जिसको भी डीवी कराना है। बट 1 to 5 का भी आपको 25 सितंबर इसी महीने में आपको 1 to 5 की डीवी करानी होगी, चाहे मेल हो फीमेल हो, बिहार के हो आप बिहार के नहीं हो, सभी के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास है ये देख लीजिए, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म से एक बार जो है गो थ्रू हो जाएगा, सो दैट आपको ये समझ में आए कि आपने क्या क्या चीजें भरा है। एक चीज और है, अगर आपकी अपलोडिंग में कोई गलती हो गई है या डॉक्यूमेंट्स में आपने जो है गलती से साइबर कैफे ने कुछ ऐसा गलत कर दिया है, तो इससे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बाहर वही लोग होंगे जो जाति हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, सीटेट हो गया, डीएलएड के जो है डिग्रियां लोग बनवा रहे हैं। जब से पता चला है कि डीएलएड जो है 1 to 5 में तो रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है, तब से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो है 1 to 5 में इसमें एंट्री के लिए डीएलएड के जो है फेक तरीके से जो है अपनी डिग्रियां बनवाएंगे, तो इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, ये आप अपना रेडी रख लो ओरिजिनल। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट कर रहे थे कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम क्या करें, लेकिन हमने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है। तो एक बात याद रखो, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपने अप्लाई किया है इस एग्जाम के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में चाहिए। ठीक है, अभी आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे तैयार करना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी बनाया है, इसी तरीके से आपको भी लेकर जाना है। तो जो लोग भी 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद से कोई डाउट्स नहीं रहेगा। देखो डीवी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको अभी से ध्यान में रखना है, क्योंकि आप सभी को भी कभी भी एक नोटिस देखने को मिलेगी कि इस डेट से प्राथमिक का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब दूसरा सवाल आएगा कि हमारे पास तो एक ही है, तो कोई बात नहीं, अब क्या हो गया ना कि मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही साथ आने लगा है। बट पहले वाले भी तो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट कुछ लोगों की अलग अलग आती है और अभी इससे क्या हो गया, दोनों मिक्स है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट ये चाहिए। और अगर किसी डिग्री से रिलेटेड अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो मार्कशीट वगैरह नहीं देती है, देन वहां पर प्रोविजनल लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर आपके 12th में कुछ नाम वगैरह का मिस्टेक है, आपने नहीं सुधारा है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, काम चल जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज है कि डीओबी डेट ऑफ बर्थ, ये आपका ना 10th से देखा जाएगा। और स्टार्टिंग से मैंने एक चीज बोला है कि कोई भी फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, आप अपना 10th की मार्कशीट, 10th में जो नाम है, जो डीओबी है, जो स्पेलिंग है, जो स्पेस है, वही आपको अपने फॉर्म में फिल करना था। बट अगर ऐसी कोई मिस्टेक है तो इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, परेशान बिल्कुल भी मत हो। 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब ये यहाँ पे डिपेंड करेगा, जिसने डीलेट के 12th के बाद जस्ट डीलेट कर लिया है तो उनको तो 12th तक दिखाना है। बट मोस्टली लोगों का जैसे यूपी में ही क्या होता है कि आप पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं देन डीलेट करते हैं, तो आप अपना खुद चेक करना कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपका क्या क्या है। अच्छा, एक डिग्री में भी बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि हिंदी में लिखा था हम समझ ही नहीं पाए, हमने बीएलएड वाला 4 साल वाला डाल दिया है, कुछ गलत सेलेक्ट हो गया है। तो देखिए आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, अपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड किए ही होंगे, तो वो आप लेकर जाइएगा, इसमें आपको कोई बाहर नहीं करेगा। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीटीसी और डीएलएड, इसमें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बीटीसी और डीएलएड एक ही होता है, यहाँ पर आपको अपनी डिग्री लेकर जानी है। ठीक है, वही मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये लेकर जाना है। अच्छा, एक चीज और है, जो लोग भी डीएलएड गलत तरीके से बनाएंगे, मैं अभी आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा कोई भी अगर मिलता है तो आप पहले ही मना कर दो, फालतू में 1-2 साल बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, सीटेट में भी बहुत से लोग एडिट करके पास करवा रहे हैं, तो आपको पता ही है कि अगर सीटेट आप पहले से पास हैं और डिग्री आपकी बात की है तो ये तो वैसे ही पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो अगर सीटेट का जिनका नहीं आया है तो आपने जिस बेस पे एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया है वही फॉर्मेट आपको लेकर जाना है, क्योंकि सीटेट अगस्त का भी रिजल्ट नहीं आया है, जिसके लिए काफी लोग परेशान हैं। इस मंथ में रिजल्ट आ जाएगा, और अगर नहीं भी आता है रिजल्ट तो भी बीपीएससी आपको बाहर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने आपको अलाउ किया है। तो जिस भी बेस से आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया था, सेम आपको वही लेकर जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको अपने साथ रखना है, और एडमिट कार्ड। ठीक है, ये सारी चीजें लेकर जाइएगा। ओके, उसके बाद से जो लोग बिहार के हैं उनको निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए।
वो भी आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र, और जाति में जिसका मान लो बीसी था और उसका एसटी हो गया गलती से, तो ऐसे लोगों को सुधार करने का जो है मौका भी मिला है। ठीक है, अब देख लेते हैं। आय प्रमाण पत्र हो गया, और आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने जो भी फिल किया है ये आपको लेकर जाना है। इसमें से कोई भी आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में रखा है वही लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त पैन कार्ड लेके जा रहा है तो आप भी पैन कार्ड, नहीं, आप अपना आवेदन चेक कीजिए। 2 रंगीन फोटो, वही जो आपने चिपकाई थी। ओके, अब यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ट्रांसपेरेंट जो भी फाइल आपके पास होगी उसमें आपने सारे, अभी से इकट्ठा कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले एक इस फाइल में रख लेना। उसके बाद आपको 2 सेट और तैयार करना है। इन दोनों में, दोनों की एक मतलब 2 कॉपी, इस ओरिजिनल की 2 कॉपी आपको इन दोनों फाइल में रखना है। वही मतलब जो आप जेरॉक्स करवा लेते हैं, फोटो कॉपी करवा लेते हैं, तो एक फाइल में आपकी ओरिजिनल रहेगी, और इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2-2 करवा लेना। मान लीजिए जैसे कि 10th है तो 10th के आप 2 जेरॉक्स करवा लेना, 12th है इसका 2 जेरॉक्स करा लेना। ठीक है, इन दोनों में रखने के लिए। तो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, आपको उनको 2 फाइल में तैयार करना है। ठीक है, और यहां पर आपको अपना ओरिजिनल रखना है। ओरिजिनल वो जमा नहीं करते हैं, ये दोनों फाइल आपकी जमा कर देंगे। अब दूसरी बात ये आ रही है कि जो अगर हमारी कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, जैसे कि पात्रता परीक्षा के लिए तो बहुत कमेंट आता है, मैंने कल भी बताया है, तो अब आप उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है। वैसे भी आपके डॉक्यूमेंट्स तो फर्जी नहीं है ना, तो जब आपका कोई चीज फेक है नहीं तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डरना उनको है जो लोग फेक काम करते हैं, क्योंकि एक चीज गारंटी के साथ चलिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, बस सिलेक्शन में कुछ गलतियां हो गई हैं, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। ना तो आपको बीपीएससी बाहर कर सकती है, ना ही शिक्षा विभाग। हाँ, बाहर उनको किया जाएगा जो लोग सीटेट और डीएलएड पे काम स्टार्ट किए हैं, कि सीटेट में फेल थे और डीएलएड की डिग्री नहीं है, बीएड कर रहे थे, डीएलएड की डिग्री नहीं है, ये दोनों फेक तरीके से बनवा रहे हैं, तो वो लोग पकड़े ही जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की डीबी हुई, इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो अगर आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से पहले से अरेंज कर लेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। और अगर कुछ नाम वगैरह में मिस्टेक होता है, स्पेस वगैरह में, या फिर डीओबी, अब डीओबी फिर से आपने गलती कर दी, आपने नहीं सुधारा, तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है। आपको मौका तो मिला ही था, बट फिर भी वहां पर आप जाएंगे, क्योंकि देखो वहां पे जो बैठे रहेंगे ना अधिकारी, वो ऐसा नहीं कि आपको 1 सेकंड में बाहर कर देंगे, पार्शियली भी हो जा रहा है। ठीक है, कि आपका बाद में भी चेक किया जाएगा। वैसे भी एक चीज सुनने में आ रहा है कि जो डीवी है ना, ये फाइनल नहीं होगा। अभी एक डीबी हो रहा है, एक रिजल्ट के बाद दो और डीबी होगा, जिसका विवाद आपने सुना होगा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में जो विवाद चल रहा है कि शिक्षा विभाग ने ये बोला है कि ये अपने मतलब नियम के विपरीत जाकर काम करा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे जो भी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, आप मतलब उनको वापस कर दो, वापस भेज दो, फिर आपको जिससे भी कराना है उससे कराइए, क्योंकि अभी भी डीबी हो रही है, फिर रिजल्ट के बाद जो है डीबी होगी, 2 डीबी हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो फिलहाल के लिए तो रद्द है, देखते हैं फिर से कब इनकी कार्रवाई स्टार्ट होती है। बट फिलहाल के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको इसलिए बताया है कि देखो, ये मत सोचना कि डीबी एक ही बार होगा, एक तो अभी डीबी होगा, एक ज्वाइनिंग से पहले हो जाएगा, मतलब रिजल्ट के बाद। तो 2 काफी मेहनत वाला काम है डीवी ही। जो लोग इतने दूर दूर से जाएंगे, वैसे जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो पटना ही जाएंगे, पटना में ही उनकी डीवी होगी। ठीक है, और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, 10 से 15 के बीच में आपको पता चल जाएगा जो प्राथमिक है उसकी डीवी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।